दीपक वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत बंचारी जो कि होडल विधानसभा क्षेत्र में है और परलौल जिले में। वर्तमान में सरपंच हैं सीताराम नंबरदार, जाने जाते हैं अपने विकास कार्यों के लिए, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए बहुत अधिक विकास कार्य किए हैं, क्योंकि सरकार स्तर पर भी इन्हें सम्मानित किया गया है। लेकिन बीते दिन इन पर एक गोली चलाई गई गाँव के 3 युवकों के द्वारा। लेकिन इनकी किस्मत कह लीजिए कि यहाँ के आसपास के लोगों की सक्रियता कह लीजिए कि ये बच गए, जान इनकी जाने से बची, क्योंकि इनको गोली नहीं लग पाई है और मौके पर ही तीनों लोगों को काबू कर लिया गया। सर पूरी बात बताएं, आखिरकार हुआ क्या, मामला क्या था? नमस्कार सभी को। देखिए, मैंने अब से 1 साल पहले कब्जा हटवाने के लिए जैसा कि सरकार का आदेश है कि पंचायती जो ज़मीन है उन सबको खाली कराने के लिए, उस पर काम कराने के लिए हमने सरकार के साथ लगे हुए थे। मैंने अपने बीते दिन गांव में सभी के जिन ने अपने सरकारी ज़मीन जो पंचायती घेर रखी है उनके पास नोटिस भेजे थे, जिन्होंने मेरे पे कल ये हमला किया। इनमें से जो अपना प्रदीप लड़का है, इसके पास भी मैंने नोटिस दिया था, जिसके जब इसको नोटिस मिला इसने उसके बाद में मेरे को कई बार जान से गोली चलाई, उसका नाम बता दो पूरा। देखिए, उसका नाम है उदयवीर सन ऑफ श्री, क्या नाम था, विजेंद्र। कौन से मोहल्ले में रहते हैं ये? अपना उसका पेमपट्टी से थे। अच्छा, ठीक है। उसके साथ में उसके चाचा का लड़का था, 2 उसके चाचा के लड़के थे, लोकेश और प्रदीप। अच्छा, प्रदीप को मैंने उसको नोटिस जरूर दिया था कि भाई मेरा जो पटवार घर है पंचायती उसको खाली कर दे। वहाँ पे सरकार की नीति आई थी कि उसमें लाइब्रेरी बेटियों के लिए बनाई जाए। मेरे को उसमें लाइब्रेरी बनानी है, तो उसमें जब उसको नोटिस दिया उसने मेरे को कई बार फोन करके मेरे को जान से मारने की धमकी दी। मैंने सारी धमकियों को इग्नोर किया और अपने काम में लगा रहा। अब चलते हुए अब उन्होंने मेरे पास कल दिन में मेरे पास दोनों ने मिलकर के 6-7 बार फोन किया, जिसको लगभग करीब 4:30 बजे करीब मेरे पास शाम के उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। मैंने उनका किसी का फ़ोन उठाया नहीं था। फिर मैं शाम को अपने घर 6 बजे अपने घर पहुंचा। अपने घर जिस टाइम पहुंचा तो वो यहाँ पे जब हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, एक प्रजापति समाज की पंचायत यहाँ पे चल रही थी। आदमी बैठे थे, 25 से 30 आदमी यहाँ पे उस पंचायत में मौजूद थे। तो उनमें से जो ये लड़का उदयवीर था, ये मेरे पास आके बैठा। इसने बोला कि तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने उसको बड़े प्यार से उसको समझाया कि भाई देख, बात ऐसी, मैं किसी काम में लगा हुआ था इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं उठा पाया। और मैं उसको बड़े प्यार से उसको अपनी बैठक से बाहर उसको भेज दिया। वो जब बाहर चला गया उसके बाद में प्रदीप नाम का जो ये लड़का है, ये बाइक लेके आया और मेरे घर के सामने आके खड़ा हो गया और ये देख करके मेरे को फिर अपनी बाइक वापस ले गया। तीसरी बार में जब ये आए, उसके साथ लोकेश नाम का लड़का था, उसी का अपना चाचा का लड़का था, उदयवीर लोकेश, दोनों बाइक पर आए और बाइक से मेरे घर के सामने से सीधे निकल करके एक अंडा की दुकान है वहां पे जाके बैठ गए। तो वहां पे इनके पास जो मेरा एक साथी बैठा हुआ था वहां पे, वो भी अंडा खाने के लिए बैठ गया। तो उसके सामने उदयवीर के पास फोन आता है कि भाई, उदयवीर बोल रहा था उसने बैक साइड से क्या बोला वो तो उसको पता नहीं चला, लेकिन उसने ये बोला था उदयवीर ने कि जी मैं उनके घर के सामने बैठा हूं और मैं आज उनका काम करके आऊंगा। तो वो जो लड़के थे उनको ये अंदेशा, जो मेरे साथी थे उनको ये अंदेशा नहीं था कि ये आज सरपंच पे हमला करने वाले हैं। वो अपने घर चले गए। उदयवीर जैसे ही वहां से उठ के आकर के, मैं यहाँ सामने अपने पंचायत में बैठा हुआ था, उसने सामने अपना खड़े होकर के, सामने आपको देख पा रहे होंगे पेड़ खड़े हैं, रात में इन पेड़ों की ओट ले करके उसने मेरे पे फायरिंग। समय बताइए लगभग। समय लगभग 6 बज के लगभग 35 से 40 मिनट उस टाइम था। उसने मेरे पे पहले एक फायरिंग की। उसने मेरे को यहाँ से फायरिंग की। फायरिंग करते ही मेरा उसके साथ में खड़ा हुआ मेरा भतीजा मंजीत, वो जैसे उसने फायरिंग की और दूसरी गोली उसमें डाउनलोड करने का चला, उसने उसको कोहनी मार के गिरा दिया। फिर जितनी यहाँ भीड़ बैठी हुई थी सबने उन लोगों पर काबू कर लिया और उनके मौके पर ही उनसे 6 रौंद मरे हुए और 1 रौंद जिंदा मौके पर, साथ में 1 कट्टा मौके पर उनसे अपना बरामद कर लिया। कट्टा था जी, देसी कट्टा था। उनसे बरामद कर करके ऑन द स्पॉट एसएचओ साहब को मुड़कटी उनको फोन किया। वो मौके पर अगले 15 से 20 मिनट में वो यहाँ पे गाड़ी लेके आ गए और उन्होंने यहाँ पे उनको दबोच लिया। तीनों को ऑन द स्पॉट सामान के कट्टे के समेत हमने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अपनी अब कार्रवाई कर रही है। अच्छा, आपसे एक सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि आपने पकड़ के पुलिस को दे दिया, ये कह रहे हैं ना आप? जी। तो पुलिस चलो आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि ये क्या पता चल पाया अभी तक कि भाई किसने कराया ये काम या उनकी मंशा क्या थी इसके पीछे?
कुछ चीजें तो आगे सामने आई होंगी, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि आज 12-6 घंटे अब हो गए, रात पूरी रात जी। 18 घंटे के लगभग हो गए होंगे गिरफ्तारी हाँ, को। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो 18 घंटे में अगर पुलिस पूछताछ करेगी भी तो निश्चित तौर पे कुछ तो सामने आना चाहिए। देखिए क्या अभी पुलिस ने बताया आपको कुछ? नहीं, अभी हमारी पुलिस से बात दोबारा नहीं हो पाई है। अभी हमने जब पुलिस से पूछा कि अभी रात में जो आपने जानकारी ली इनसे इन्होंने कुछ बताया क्या? हम्म, तो हमें हमारे एसएसपी साहब ने ये बताया कि अभी हम थोड़ा-सा किसान आंदोलन में बिज़ी हैं, यहाँ पे अब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। अभी हम सरपंच साहब आपको जाकर के बता देंगे कि हमें सिर्फ़ इतना जानना है। देखो हमने फ़ोन किया पुलिस के पास, पुलिस तुरंत हमारी हमारी मदद के लिए आई थी। उन्होंने आधा आधा घंटा भी नहीं लगाया और वो तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुँची। उसके बाद में अभी तक पुलिस ये जानकारी नहीं हमें दे पाई है कि वो गोली चलवाने वाला उनके पीछे कौन था, जिसने उनको ये बोला कि तुम जाइए और जाकर के वहां पे अपना सीताराम के ऊपर गोली जाके चलाइए। सरपंच साहब देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाई आप लोग समय समय पर प्रशासन के माध्यम से करवाते रहे हैं, जी। प्रशासन के आदेश पर जी। सरकार का। अब आगे भी देखिए आपका कार्यकाल लगभग 3 साल का और है, जी। इस तरीके की घटना भविष्य में भी हो सकती हैं। जी। तो क्या अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर के आप लड़ाई जारी रखेंगे आने वाले समय में भी? देखिए मेरे को 5 साल के लिए जिम्मेदारी गांव की दी गई है। जो मेरे विकास कार्य चल रहे हैं ये इनसे और दुगनी रफ्तार से चलेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। और रहा अवैध कब्जा का, जहां मेरे को जिस जमीन की जरूरत पड़ेगी, मेरी पंचायत जमीन है, मैं पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के 100% उसको खाली कराऊंगा। मैं उन चीजों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। रहा ये अपना इनका इनका काम है गोली चलाना, भाई आके जी भर के गोली आप मेरे पे आकर आकर के चलाइए। अगर मेरा मेरा जीवन पूरा है तो इनके इनके करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने अपने करने में मेरे पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं कि आपके विकास कार्य आपके जीवन में आड़े आगे? जी, ये मैं कह सकता हूँ। इस चीज़ को मैं अब की बार देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 साल का कार्यकाल अभी मेरे को हुआ है। जो आप विकास कार्य हैं, आप कई बार अपने आए भी हैं, आपने आपने देखा भी है। अब की बार विकास कार्यों को देख करके जो विपक्ष में बैठे प्रतिद्वंदी हैं, उनको मेरे विकास कार्य रास नहीं आ रहे हैं। वो लगातार कोई ना कोई कोशिश कोशिश कर रहे हैं मेरे पे। कभी कोई लांछन लगाते हैं, कभी इस तरह के मेरे पे अपनी वारदात करा रहे हैं। फ़ोन फ़ोन के द्वारा मेरे पास धमकियाँ भी आती हैं, लेकिन मैं इन सब की परवाह ना करते हुए अपने अपने कार्य को बराबर रूप से कर रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। इस कांड के बाद क्या गांव की जनता आपके साथ है? नहीं, गाँव की जनता मेरे साथ है। गाँव की जनता ने मेरे को कल भी मेरे को बचाने में मेरा जो सहयोग किया है, इन यहाँ पे जो बैठे हुए थे उन सब ने मेरा बहुत सहयोग किया उनको पकड़ने में और मेरे को बचाने में। तो मौके पर कौन थे? आप थे? आप आ जाओ। क्या नाम है भाई साहब आपका? आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजित, क्या बात थी? शॉर्ट में बता दीजिए, संक्षिप्त में। बात ये थी कि मोटरसाइकिल लेके यहाँ पे आए। जी। मैं यहाँ पे खड़ा था, मुझे एक भाई ने बताया कि इनके पास कट्टा है। जी। तो ये यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मोटरसाइकिल पे बैठ गया और उसके बाद किसने बताया कट्टा है? मेरा भाई यही अच्छा, वो। और किसी और ने बताया? तीसरे हाँ, व्यक्ति ने? कि उसके पास कट्टा है, ये लेके घूम रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया ये, उसने फिर बैठा रहा 1-2 मिनट मोटरसाइकिल पे, फिर उसके बाद खड़ा होके चलने लगा। तो कट्टा निकाल के उसमें गोली एक तो चला दी, दूसरी को भर रहा था। तो मैंने कट्टा ही छीन लिया उससे। आपने छीन लिया? हाँ, अच्छा, फिर? धक्का मार दिया उसमें, कट्टा कट्टा छीन लिया। फिर उसके बाद सबने पकड़ लिया था उनको, फिर पुलिस आ गई। चलिए, कोई और भी है? कोई इनके परिवार से अलग कोई व्यक्ति है बाहर का? हाँ, क्यों देखिए, ऐसा कई बार परिवार का व्यक्ति तो हो सकता है कि अपने के लिए आदमी से कहे कुछ। आप बताइए क्या बात है? हम 20-25 आदमी बैठे। शुभ नाम बता दीजिए, मैं परिचय हूँ। रघुवीर कहाँ से हैं आप? पंचायत से। जी, अब बताइए सर, क्या बात हम 20-25 आदमी बैठे को वहाँ मियाँ बीवी को झगड़ो गहरो तो बुढ़ो भी गहरो। हम आए थे यहाँ, एकदम अचानक गोली चलाई उन्होंने। है? किसने? इस लड़का दीपक, क्या नाम इसका, ठीक है। उदयवीर। अच्छा, उन्होंने चलाई, ठीक है। हाँ। फिर? दूसरी जब गोली भर रहा तो ये सौरान आया तो पकड़ लिया और इसे पता अच्छा, लग गई। ठीक है। तो मतलब आपके सामने गोली चली है? गोली चल रही कितनी है। गोली चली है? एक गोली चल रही है हमारा। एक चली है। हाँ, गोली कहाँ लगी, कुछ पता है आपको? यहाँ आकर लगी। अच्छा, इधर साइड गई है। हाँ। ठीक है। और कोई बताना? हाँ जी, और कौन थे जो मौके पे थे? चाचा, क्या नाम है? शुभ नाम क्या है आपका? रघुवीर है जी। क्या मामला, क्या बात हुई आपके सामने, बताएं। यही मामला होया हो जी। यहाँ तो गोली चलाई है उसने। अच्छा हाँ, जी। और चला दी गोली। किसने चलाई है? उदय भाई नाम तो मैं उनको जानना, उदय भाई ने। शकल से तो पहचानते होंगे आप उन्हें? हाँ, अब जाने के ना जी। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो कई बार क्या कैमरे पे कोई हमसे ये कहने लगा भाई तुमने जानबूझ के ऐसी बात करा दी, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पर गांव के ये यहाँ कोई फैसलो कर रहे कुमारन को। अच्छा, कुमारन कोई फैसलो कर रहे हो सरपंच। अच्छा, कोई व्यक्तिगत फैसला था उनका? हाँ जी। चलो ठीक। देखिए, कैमरा भी लग रहा है, आप देखेंगे, और उसके कैमरे के नीचे अगर आप खोल देख पा रहे हो, ईंट से का एक छेद से दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर बताइए इनके मुताबिक, सरपंच साहब के मुताबिक, कि यहाँ पर वो गोली लगी है। सरपंच साहब, ये कैमरे आपके चल रहे हैं क्या?
नहीं, कैमरे हमारे पिछले 15 दिन से बंद थे जी। जिनकी जानकारी हमें कल जब यहाँ मौके पे हमने कैमरा चेक करे तो तब जानकारी मिली, तो हमारी ना वायर कटी मिली हुई जिससे हमारे पिछले 15 दिन से कैमरे बंद थे। सरपंच साहब, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे इसके लिए आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, शासन से और गाँव के लोगों से? मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो इस तरह के लोगों की गांव बस्ती में कोई भी आदमी भाई इनकी मदद ना करे, और प्रशासन से मेरी यही अपील है कि ऐसा हादसा फिर किसी के साथ ना हो, इनके साथ सख्ती से कार्रवाई हो और इनसे जानकारी ली जाए कि इनके पीछे कौन है, और जो ये अवैध हथियार इनके पास आते हैं अभी जो कट्टा जो आ रहे हैं गाँव में, मैं कह रहा हूँ मेरे बंचारी गांव में कम से कम 500-600 कट्टा हैं, हर घर में कट्टा कट्टा लेके बैठे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई हो, इन लोगों को इतने पकड़ा जाए। है मतलब हो सकते हैं? बिल्कुल तो देखिए, 500 कट्टे हैं। सीधा आरोप पुलिस की कार्यशैली पर है। पुलिस को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरीके की गतिविधि में कुछ संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, या जो अवैध इस तरीके के जो हथियार है उनको उठाया जाए। अभी कल जब उन लड़कों को वहां थाने में जब जब पकड़ के पुलिस ने वहां बैठा लिया था, मैं वहां पर जब अपनी कंप्लेंट देने गया था तो मेरे को पुलिस वाले ने बताया था कि भाई इसकी पिस्टल वहां पे गिर गई है, वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि तुमने उसकी पिस्टल रख ली है, जबकि यहाँ पे कोई पिस्टल नहीं गिरी। इनका एक साथी और था कोई, ये किसने कहा आपसे? ये हमारे अपना जो वहाँ के थानेदार साहब है एचएसओ साहब ने मेरे को बोला कि एक पिस्टल का जिक्र और किया, सरपंच वहाँ पे कोई पिस्टल पड़ी थी क्या? मैंने कहा जी हमें वहाँ पे कोई पिस्टल नहीं मिली, जो हमें मिला हमने आपको दे दिया। इनका साथी कोई और हो सकता है जो इनकी पिस्टल लेके वहाँ से भाग गया। अभी इनसे पिस्टल और बरामद की जाए। हम अपने पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि इनके तमाम हथियार इनसे जब्त किए जाएं। आपका जांच में कितना सहयोग रहेगा आने वाले टाइम में? देखो मैं जांच के लिए बिल्कुल तत्पर रहूंगा। जब मेरे को जहाँ बुलाया जाएगा या गांव के में कोई सहयोग देने की बात होगी तो मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। किसी डीएसपी या कोई पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों का फोन आया आपके पास कोई इस संदर्भ में अभी तक? जी, मेरे पास डीएसपी कुलदीप जी का फोन आया था। उन्होंने मेरे को बताया कि सरपंच साहब आज तो मैं अपना मोदी जी की रैली के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है, उसके मेरी जगह चार्ज बढ़ाना साहब के पास है। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो आप उनको कॉल कर लीजिए, बाकी मैं आकर के वहां से आपके केस में पूरी देखरेख करूंगा। आप बीजेपी के राज में बीजेपी के सरपंच पर इस तरीके के जो हो रहे हैं काम, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो ये क्योंकि सरकार तो आप लोगों की है। देखो सरकार हमारी है, इसमें सरकार का दोष हम इसलिए नहीं मानेंगे। सरकार अपना काम सही से कर रही है, लेकिन इस तरह के उग्रवादी तबके के लिए सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा। हम यही अपील करेंगे प्रशासन से कि इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, हर गाँव में हर घर में कट्टे और जो पिस्टल रखी हुई है इन सबको खोज खोज के निकाला जाए।